हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ इंडिया से लेवल 1 कोच विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आजकल एक चीज चली हुई है भाई, सोशल मीडिया पे दीपक देख रहे होंगे, प्रोडकास्ट नाम की चीज। तो हम भी छोटी सी वही चीज कर रहे हैं। हमारे पास कोई महंगा सेटअप नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, ऐसे रैंडमली जो भी हमारे आपके मन में क्वेश्चन है हम वो चीज करेंगे। पर वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, 10-15 मिनट की कुछ वीडियो रहेगी, तो काफी अच्छी बातें रहेंगी। तो ये हमारा एक घर का बनाया हुआ पॉडकास्ट है, तो उस पे हम काम करेंगे। तो बताइए दीपक। अच्छा भैया, अभी जैसे आने वाली जो वैकेंसी वगैरह है उसके बारे में कुछ बताइए। आने वाली वैकेंसी तो देखो गवर्नमेंट ही निकालती है, पर अभी जो करंट में है, अभी सीपीओ का फिजिकल हुआ है। सीपीओ फिजिकल होने के बाद अभी जो क्राउड आ रहा है हमारे पास, यूपी पुलिस से ज्यादा आ रहा है। यूपी पुलिस की इंक्वायरी ज्यादा आ रही है, यूपी पुलिस के फिजिकल के लिए ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा सीएपीएफ है, सीएपीएफ का बहुत छोटा मामला हो जाता है। अच्छा। तो मैं यूपी पुलिस पे बताऊंगा। यूपी पुलिस का फिजिकल जो है वो 4800 मीटर का है। अच्छा जी। लॉन्ग फिजिकल है। अच्छा। अब एक तो होती है 1600 मीटर, एक 800 मीटर, एक 2400 मीटर। इसका जो वर्कआउट होता है ना 2400 मीटर का, आपको थोड़ा लॉन्ग वर्कआउट करना पड़ेगा। वीडियो बनाने का हमारा एक ही मतलब है कि भाई हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पर कई बच्चे जो बाहर हैं वो देख नहीं पाते, तो उनके लिए हम ये चीज कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको छोटा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, उसको लॉन्ग वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेन इनका रहेगा इंडोरेंस पे काम। 3 चीजें होती है, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज हटा देते हैं तो आप कोई भी रेस अच्छे से नहीं दौड़ पाओगे। तो आपको काम इन तीनों चीजों पे करना पड़ेगा, बट जो प्राथमिक चीज रहेगी वो चीज आपकी स्टेमिना रहेगी। तो आपको लंबा काम करना चाहिए, लंबी रेपिटेशंस लगे, लंबी लॉन्ग रनिंग हो, फिर आपका जो एक्सरसाइज वगैरह हो वो भी, कि भाई आपका मसल इंडोरेंस बढ़े, आपका स्टेमिना बढ़े, कि आप वो काम लंबे समय तक कर पाओ। अच्छा। ठीक है। तो यूपी पुलिस वालों के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा। और अच्छा भैया, जैसे आपने बताया लंबा काम के लिए फिर डाइट भी कुछ अलग होती है, हाँ तो उसके बिल्कुल। बारे में देखो, कुछ बताएं। डाइट का भी हर आदमी का, अब आपका शरीर लगा, मेरा शरीर लगा, डाइट का ऐसा नहीं होता कि भाई मैं भी वही चीज खाऊं तेरे को भी वही चीज दूं। मेन तो देखने वाली बात होती है कि भाई आदमी का शरीर कैसा है, उसकी डिमांड क्या है उसके शरीर की। अब एक तो आपका वजन हो गया भाई 80 केजी का, और एक वजन वाला हो गया 60 केजी का। अब मैं 60 केजी वाले को भी वही डाइट दूं 80 केजी वाले को, तो वो कैसा रहेगा? थोड़ा अटपटा सा रहेगा। लॉन्ग रनिंग में आपको कार्ब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा। कार्ब का क्या काम होता है? कार्ब हमारे को एनर्जी देता है। अब आप लॉन्ग काम करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहेगी। ठीक है। तो आपको कार्ब ज्यादा लेने चाहिए, बट जिसका वेट ज्यादा है उसको क्या कार्ब लेने चाहिए? अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, उसको कार्ब कम लेने चाहिए, बट इतने नहीं लेने चाहिए। अच्छा। ठीक है। क्योंकि उसको काम करना पड़ेगा, जो उसका फैट बर्न होगा उससे ही वो एनर्जी ले सकता है। एक गेम होता है जो माउंट एवरेस्ट वाले होते हैं, वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं। अच्छा। तो एक हमारे हम जिस टाइम खेलते थे, हमारे सीनियर भाई साहब थे, हरियाणा पुलिस में ऐसा ही थे वो। तो उनसे ऐसे ही बातें करते तो बताते थे कि भाई उनका जब वो कोई भी गेम उनका नजदीक आता, उस टाइम वो गेन कर लिया करते वजन। उन्होंने वजन 110 केजी कर लिया। जब वो ऊपर चढ़ते थे तो थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, यही चीज लेनी पड़ेंगी। फिर क्या होता है, जब आदमी ऊपर चढ़ता है तो उसको एनर्जी भी चाहिए होती है, क्योंकि वहां पे तो ऐसा थोड़ी होगा भाई रेस्टोरेंट है या और कुछ है। तो वो आदमी अपने फैट से ही एनर्जी ले लेता है। ठीक है। तो उसको कार्ब कम लेना चाहिए, जिसका फैट थोड़ा ज्यादा है, वेट थोड़ा ज्यादा है, उसको कार्ब कम लेना चाहिए। बट एक है, अगर 60-65 साल का, सॉरी 60-65 की उस वाला वेट वाला आदमी, तो उसको कार्ब अच्छा लेना चाहिए। अब आते ही है दूसरी बात, कार्ब के सोर्स। सबसे अच्छा सोर्स क्या कार्ब का? एक शकरकंद आता है, स्वीट पोटैटो। अभी एक पंचायत वेब सीरीज भी आई थी, उसमें बोला है अलवा मीटिंग। वो कई शायद यूपी की भाषा में या कहीं पे उसको अलवा भी बोलते हैं। अलवा उस अलवा जो, हाँ अलवा, हाँ, तो वो अलवा ही बोलते हैं। वो मेरे को देखने के बाद ही मैंने देखा, छोटी छोटी क्लिप देखी, तो उसको अलवा ही बोलते हैं।
मेरे को लगता है उससे बेहतरीन सोर्स है ना कार्ब का कोई है नहीं। अच्छा भैया। हाँ, आपको जितना अच्छा डेली रूटीन में आपको वो ऐड करना चाहिए, आपका इंडोरेंस पे, एनर्जी पे, सभी चीजों पे काम करेगा। आपका वेट भी गेन करेगा। जिस आदमी का वेट गेन नहीं हो रहा हो ना, वजन नहीं बढ़ रहा हो ना, उसको आप कंटिन्यू डाइट का एक ये नहीं रहता कि भाई आज शकरकंद खा लिया कल को छोड़ दिया। डाइट को आपको लंबा लेके चलना होता है, लंबा लेके चलना होता है, बिल्कुल सही बात। डाइट को आपको कंटिन्यू 21 दिन तक, 22 दिन तक, ऐसा भी नहीं कि भाई आप दलिया खा रहे हो तो दलिया ही खाते चले गए। एक बॉडी को सरप्राइज भी करना होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो आपको डाइट को लंबा लेके चलना पड़ता है। तो शकरकंद अगर आप डेली खाओगे, आप स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपका वेट भी गेन होगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें होती है, आपको कार्ब ज्यादा लेना चाहिए। तो इतना ही मैं अपने अनुभव से बता पाऊंगा। और आपका अभी जैसे जैसे हमने बताया कि भी समय तो एक्सरसाइज, जैसे भी ठंड का टाइम भी आ रहा है, 2 टाइम पे नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे, तो कुछ घर पे भी रह के कुछ ऐसा कुछ एक्सरसाइज। मेरा मानना ये है दीपक, देखो ये छोटी बातें होती है, मैं तार्किक बात करूंगा। अगर आप ठंड आ रही है, बारिश आ रही है, भाई गर्मी पड़ रही है, आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कहीं भी हो, ऐसा नहीं है होने को हो जाए। अब मैं बता दूं आपको कि भाई आप योगा करो, आप फलाना करो, आप ये करो, ठीक है, उन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हाँ ठंड है, गर्मी है, बारिश है, आप ऐसा माहौल देखो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको ये चीज नहीं देखनी चाहिए। जवान आदमी अगर ये चीज सोचेगा कि भाई अब ठंड आ रही है, अब गर्मी आ रही है, तो कैसे काम चलेगा। ठंड में आप खाना तो कम नहीं कर देते, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ठंड में आप बढ़ता ही है वर्कआउट तो कम नहीं करते, तो यही क्यों कम करते हैं, ठंड का वही क्या बहाना हो गया। शरीर ढल जाता है उसके हिसाब से। हाँ, दूसरी चीज एक ये होती है जिनके पास समय थोड़ा सा कम है, वो चीजें हैं भाई। एक सूर्य नमस्कार होता है, योग में होता है, उसके 12 आसन होते हैं, 12 उसके मंत्र भी होते हैं, अच्छा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं देखूं तो वो बड़ी अच्छी चीज है। अगर मैं एक एक्सरसाइज के रूप में उसको करूं, तो अगर आप जो खासकर महिलाएं जो है वो फिजिकल एक्टिविटी से काफी लंबे समय तक हटी रहती है, तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए कि भाई अपना थोड़ा सा समय अपने शरीर के ऊपर निकालना चाहिए। हम उस आंटी को, हम उस महिला को देखना पसंद करते हैं जो व्हील चेयर पे आती है। कोई भी शादी में ऐसे दौड़ के जाएंगे, ओ बुआ जी आ गई, बुआ जी पाई, बुआ जी को ये हो गया। पर कभी आप उस चीज को नोट करियो, जब वो बुआ जी ठीक थी, जब वो महिला ठीक थी, कभी किसी ने उसको ये कहा कि भाई आप थोड़ा सा शरीर को भी टाइम दिया करो, आप कभी घूमने भी जाया करो, आप कभी योगा भी किया करो। तो ये गलती है। महिलाओं को जो देखा जाता है वो बाजार में ज्यादा देखा जाता है। कितनी हम ग्राउंड पे 4 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे पास आदमी ज्यादा क्यों रहते हैं। मैं भी परिवार वाला हूँ, आप भी परिवार वाला हूँ। आप याद करो कि भाई आपने लास्ट टाइम अपनी आपकी जो मिसेज है, आपकी जो माता जी है, आपने उनको कभी ये कहा था थोड़ा घुमा फिरा करो, सुबह उठते हो, काम तो होता रहेगा, 10-5 मिनट लेट हो जाएगा, 5 मिनट में निकाल सकते हैं आप। बिल्कुल निकालना चाहिए, सोचने की बात है। ये शरीर ऐसी चीज है, ये आपको जुड़ा रहना। हाँ, वो होता भाई लंबे समय तक नहीं चल पाता, मैं फुल अनफिट हूँ, बट ऐसा नहीं है। अब थोड़ा समय बट गया है, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, ग्राउंड में आना होता है, फिर कई चीजें ऐसी होती है अगर मैं साथ में करूंगा तो शायद मैं अच्छा ना करवा पाऊँ, ध्यान ना दे पाऊँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, मैं कर लेता हूँ हल्का फुल्का, मेरा वो ठीक है इतने में। और जब मैं दिखूंगा भाई मेरा बिल्कुल समय भी अच्छा खासा है, उस टाइम मैं जो मेहनत शायद 17, 18, 19, 20 साल का करता था, वो मेहनत मैं करने में हिचकूंगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है। जो वो नहीं कर पाऊंगा बट 80% तो कर सकता हूँ। तो ये होता है, आपको एक एक कदम पे समझना पड़ेगा, आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा। बाकी रही फिजिकल की बात, फिजिकल कोई बड़ी सी चीज नहीं है, फिजिकल बहुत छोटी चीज है। आदमी अगर रेगुलर है तो वो, मैं बार बार कहता हूँ एक चीज और मैं बार बार कहता रहूंगा, हम लोगों के पास दीपक कुछ अलग सा नहीं है। क्यों देते हो आप लोग ये जो फीस आते हैं, ये क्यों देते, क्यों अकेडमियों में। यार हमारे बाप दादाओं के टाइम पे अकेडमियां नहीं थी, उन्होंने फिजिकल नहीं किए, बिल्कुल, और बड़े बेहतरीन फिजिकल किए। तो क्या था उसका कारण, वो लोग फिजिकल से जुड़े रहते थे, उनके दिनचर्या ऐसी हुआ करती, खेत का काम, हार्ड वर्क रहता था भाई, मशीनी काम कम होते थे। आज डेस्क जॉब हो गई है, मेरी भी बैठे बैठे की जॉब है, आपकी बैठे बैठे की जॉब है। तो ये चीजें सारी वो रहती है। तो मैं तो हर आदमी को ये कहूंगा भाई थोड़ा सा आप जुड़े रहो तो ठीक रहोगे, शरीर ठीक रहेगा,
वरना बीमारियों ने पकड़ लिया तो भाई दिक्कत है। ठीक है, और थैंक यू भैया, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। क्या और मैं जानकारी तो आशा जिस करता आदमी का काम बोलना है, जिस जो आदमी, मैं अब कोई भी टॉपिक हुआ, मैं एक अपने आप को यहाँ पे एक कोच है उसके ही रूप में नहीं देखता। मैं उस चीज से पहले इस देश का नागरिक हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे हिसाब से मैं जितने अच्छे काम कर सकूं उतना अच्छा मैं करूं। और मैं हर चीज पे बोलूंगा, मैं शरीर पे बोलूंगा, मैं ज्ञान पे बोलूंगा, बिल्कुल मैं एक्सरसाइज पे बोलूंगा, मैं पढ़ाई पे भी बोलूंगा, मैं धर्म पे बोलूंगा, मैं अधर्म पे बोलूंगा। ठीक है, और मेरे YouTube चैनल पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। आपको अगर सच्चाई से परिचित होना है तो भाई आप जुड़े और करें, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बट और आप अगर कोई चीज मेरी, ऐसा नहीं है मैं भी पूरा जानकार हूँ, कई चीजें अगर मेरे से भी गलत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई हाँ ये चीज थोड़ा सा आप इस पे, अगर और भी कोई बाहर से ऐसा है कि कोई बच्चा ऐसा पूछना चाहता है जिसका कोई क्वेश्चन है डाइट से रिलेटिव, एक्सरसाइज से रिलेटिव, शरीर से रिलेटिव, किसी भी तरह का, तो वो हमारे को कमेंट कर सकता है। Comment वरना box में नंबर पूछ हम सकता है। और उसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में देते ही है नंबर वगैरह, अपनी पूरी जानकारी। ठीक है, तो इसी वीडियो को खत्म करते हुए हम आपसे इजाजत लेंगे। धन्यवाद, और अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।